हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम अपडेट। तो आज मैं आप लोग के लिए रेलवे ग्रुप डी एस्पायरेंट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं कि आप लोग जहाँ तक जानते हैं कि ग्रुप डी का कोई भी अपडेट इन लोगों ने नहीं दिया है। कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, कोई ऐसी अपडेट नहीं दिया है इन लोगों ने। और एक और खबर अपडेट आ रही है कि इन लोगों के ये लोग सीईटी के द्वारा आरएससी ग्रुप डी का एग्ज़ाम करवाने वाले हैं। तो ऐसा आ रहा है ट्रेंड में बातें। तो ये यार हम लोग के लिए बहुत ही बुरी खबर थी कि ऐसा अगर सीईटी के द्वारा होगा तो बहुत ही बहुत पछतावा वाली बात हो जाएगी कि यार कोई इंग्लिश पढ़ेगा नहीं, इंग्लिश अगर पूछ देगा सीईटी में तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कुछ यूट्यूब चैनल ने भी, जहाँ तक आप लोगों ने भी देखा होगा कि मंडे को पटना आके बोर्ड में फिजिकल प्रोटेस्ट होने वाला है। तो आप लोग को भी आना है, उसमें जितना से ज़्यादा आप लोग वहाँ पे आइए, क्योंकि ये अगर आप प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग के एग्ज़ाम पे फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। तो इसलिए आप लोग का काम है कि एग्ज़ाम को अगर सही से भी प्रोटेस्ट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो आपको एग्ज़ाम में आना है, प्रोटेस्ट में आना ही होगा। तो इससे आपको ये होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट इस साल भी आने की चांस है। वही आप लोग को अपडेट देना था कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एक दूसरे की, अपने फ्रेंड में, सर्किल में, कि लोगों को पता चले और अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर कोई भी एक नंबर हो जिसे कांटेक्ट किया जा सके और लोगों को ग्रुप किया जा सके, एकजुट किया जा सके। तो अपना कमेंट में हमें अपना नंबर ज़रूर लिख लीजिएगा जिससे प्रोटेस्ट में लोगों को बुलाया जा सके। इससे हमारा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा। और आप लोग भी जितने को जानते हैं उस सबको बताइए कि हाँ ऐसा होने वाला है, प्रोटेस्ट वगैरह चलने वाला है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को पता होगा कि फिजिकल प्रोटेस्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही सक्सेसफुल होता है अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। 2017-18 में एसएससी का प्रोटेस्ट किया गया था, फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसके तुरंत बाद ही बहुत ही बड़ा अपडेट आया था उन लोगों के, पूरा एग्ज़ाम कैलेंडर वगैरह एक अच्छे से उन लोगों का जारी होने लगा था, एक टाइम टेबल के जरिए वो लोग का एग्ज़ाम होने लगा था। तो वैसे ही हम लोग को भी करना है, कुछ मास्टर को भी हम लोग का साथ देना पड़ेगा कि वो लोग भी आगे बढ़े। और हम लोग स्टूडेंट को तो देना ही होगा, क्योंकि अगर अपना काम खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो हम लोग को ऊपर आना है और जितना से ज़्यादा पहला ही प्रोटेस्ट होने वाला है, इस पहले प्रोटेस्ट को ऐसा बना दीजिए कि एक दो और प्रोटेस्ट किया जाए। इससे हमारा एग्ज़ाम इस साल ही होने की पूरी उम्मीद हो जाएगी। और ये काम हम लोग ही खुद कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को शेयर करके कर सकते हैं, एक दूसरे के बोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग बोलिएगा कि वो कर देगा, ये कर देगा, तो ऐसा कोई नहीं करेगा, सब यही सोचता है। तो अपनी पढ़ लीजिए, एक दो लोगों को जितना भी हो आपके सर्कल में जिसको आप जानते हैं जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर भेजिए, ज़रूर बोलिए, इसे न्यूज़ ज़रूर बताइए कि हाँ प्रोटेस्ट होने वाला है आरआरसी पटना में मंडे को। तो इससे क्या होगा कि भीड़ बढ़ेगी तो दबाव बढ़ेगा रेलवे पे। तो यही बोलना था आप लोग के पास कि ये जो प्रोटेस्ट है, पहला प्रोटेस्ट, उसको सक्सेसफुल बनाना है। देखिए बात ये हो रही है कि इन लोगों को तो कोई अगर एग्ज़ाम लेने का अगर इन लोग का मन होता तो जुलाई लास्ट तक ही आरआरबी एनटीपीसी था एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मान लेते हैं 10-15 दिन बाद इनको कैलेंडर जारी करना चाहिए था आरआरसी ग्रुप डी का, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अगस्त चला गया, सितंबर लगभग हाफ चला गया, 1.5 महीना हो गया आरआरबी एनटीपीसी को ख़त्म हुए। अभी तक इन लोगों ने तो कोई अपडेट ही नहीं दिया है, ग्रुप डी होगा कब होगा ऐसा कोई अपडेट ही नहीं दिया है। मतलब इन लोगों को पूरा यही मन है कि ये पेंडिंग में जाए और सीईटी जब लागू हो तो उसी समय करवा दे। ये इन लोगों की तो यही प्लानिंग लग रही है। सीईटी होगा तो जानता है, कुछ हमको बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या हाल होने वाला है। उसमें बैंकिंग के एस्पायरेंट बैठेंगे, एसएससी के एस्पायरेंट बैठेंगे। तो उन लोगों के कंपेयर में तो थोड़ा सा अपने आप को डाउन ही समझिए ना, क्योंकि उन लोग का लेवल थोड़ा अप ही रहता है रेलवे एस्पायरेंट से। क्योंकि रेलवे एस्पायरेंट का मैथ्स भी
ईजी ही पूछा जाता है, रीजनिंग भी ईजी, और इंग्लिश तो इसमें होता ही नहीं है। उन लोग का इंग्लिश एक मेन चैप्टर होता है, इंग्लिश उन लोग को बहुत अच्छा होता है क्योंकि पढ़ते हैं, क्योंकि मेन ही चैप्टर इंग्लिश उन लोगों का है। और इसमें आ गए तो अगर इंग्लिश हो गया तब तो बहुत फेंका जाएगा रेलवे का स्टूडेंट, कोई सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इंग्लिश पढ़े ही नहीं है यार। ये 28 साल में अगर अच्छे से तैयारी कर रहा होगा रेलवे ग्रुप डी का तो इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाया होगा। रेलवे एस्पिरेंट क्यों हाथ लगाएगा यार इंग्लिश को, जब पूछता ही नहीं है तो क्यों पढ़े। हमको सिलेक्शन लेना है, नॉलेज नहीं ना है। इतना नॉलेज चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। अगर सिलेक्शन होने के बाद हम आगे की तैयारी करेंगे हम समझेंगे। अभी तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी अगर आप इंग्लिश पूछेंगे तब तो आप पहले आपको बताना चाहिए। चलिए एक बार सपोज हम करते हैं कि आप CET के जरिए ही मान लेते हैं तो कम से कम यार कम से कम पूरा शेड्यूल तो जारी कीजिए ना कि हाँ अरे एक कंफर्म नोटिस तो दीजिए ना कि हाँ यार सच में CET से ही होने वाला है। वो भी तो आप लोग नहीं बता रहे। और CET से होने वाला है तो क्या सिलेबस रहने वाली है तो कम से कम वो तो बता दीजिए कि 2-3 महीना टाइम बचेगा, उसमें लड़का कुछ तो प्रिपरेशन कर लेना। तो कुछ नहीं बता रहे यार आप लोग, क्या कर रहे हैं सरकार में बैठ के? यार नल्ले हो क्या आप लोग? बैठ गए हैं लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। खुद का तो वोटिंग वगैरह वो सब होता है तो एकदम 10-15 दिन में पूरा काम हो जाता है आप लोग का। लेकिन एक बच्चे को 5-5 साल तक बैठा के रख देते हो। थोड़ा सा भी अगर शर्म वाली बात अगर सरकार में होती ना तो ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करता। बड़े विकास और ये उन लोग बात करते हैं लेकिन चन्नी भर भी विकास की ज़रूरत नहीं करती। इतना बेरोजगारी बढ़ गया है ना आज कि लोगों को शर्म आती है मतलब ऐसे सरकार पर कि हाँ ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातों और हती से ये नहीं बनता है। सरकार कुछ करना पड़ता है। युवा सबसे बड़ी, अगर आपके देश के युवा ही जब खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा ऐसे सरकार की। तो युवाओं के बारे में सोचिए, रोजगार के बारे में सोचिए, तभी आप सरकार सक्सेसफुल सरकार बनाएंगे। कम से कम कांग्रेस इस मामले में आपसे बहुत अच्छा थी, इसलिए वो आपसे हमारे मायने में अच्छी सरकार थी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे और आप लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाया जा सके। बस यही अपडेट देना था। और कमेंट में अपना नंबर ज़रूर लिखिएगा जिससे हम एक ग्रुप बनाएं और लोगों को जमा कर सकें। बस थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।